अभी तक हम परफॉर्मेंसेज नूपुर लायंस की इंजॉय नहीं कर पाए हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छी परफॉर्मेंसेज आएँ। बहुत डिजेक्टेड, बहुत परेशान लग रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। मे बी इट्स द फिटनेस अराउंड एवरीवन, सारे प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी की भी परफॉर्मेंसेज उस तरीके से नहीं आ रही। चैम्पियंस कप के हवाले से बात करेंगे और जो है बाकी और जो टीम्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है, क्या चैंपियंस कप जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उस तरह हो रही है कि नहीं हो रही है। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ मैनी हाई होप्स एंड बिफोर डाइविंग इनटू चैंपियंस कप डिस्कशन के क्या परफॉर्मेंसेज हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड है, कैसी फील्डिंग हो रही है, कैसी एम्पायरिंग हो रही है, ये सारी डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। दूसरी तरफ जहां हम चैंपियंस कप की बात कर रहे हैं, पैरेलली अगर फैसलाबाद में चैंपियंस कप हो रहा है तो मुल्तान में पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन चल रहा है। पहला जो T20 इंटरनेशनल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन ने एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, मगर कल जब पाकिस्तान वुमेन पहले बैटिंग करने उतरी, साउथ अफ्रीका ने जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का मौका पाकिस्तान टीम को दिया। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो हम बार बार कहते हैं, अप्रोच, अ पॉजिटिव अप्रोच, हमें वो पॉजिटिव अप्रोच दिखी, इंटेंट दिखी। मुनीबा अली ने जिस तरीके से ओपन किया और उसके बाद ट्रेंड सेट करके वो मोमेंटम आगे रहा। एंड फातिमा सना द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम, लगता ऐसा ही है कि हेड कोच मोहम्मद वसीम साहब का काफ़ी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया टीम के ऊपर, बिकॉज ही सीम्ड हैप्पी येस्टरडे एज वेल। उनके भी काफ़ी जो है शॉट्स दिखाए जा रहे थे, बड़े खुश थे वो। और टीम ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, 181 का टोटल, यानी दिस इज द हाईएस्ट टोटल ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट इन T20 इंटरनेशनल, विच मीन्स के एक हाईएस्ट टोटल सेट किया। और क्या परफॉर्मेंसेज रहीं, वो परफॉर्मेंसेज आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जिस तरह मैंने मुनीबा की बात की तो मुनीबा ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट ऑफ दिया, क्विक रन्स बनाए, 6-4 के 2 सिक्सेस थे, 45 रन्स बनाए 34 बॉल्स पे। फातिमा सना 37 नॉट आउट, और जिस तरह फातिमा ने वो फायर पावर की 23 बॉल्स पे 37 रन्स बनाए। एंड निदादार द कंट्रीब्यूटर, एक फॉर्मर कैप्टन जो कि बड़ा सपोर्ट फातिमा सना को दे सकती हैं, क्योंकि यही टीम है जिसने T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में जाना है। 30 रन्स बनाए उन्होंने 21 बॉलों पे। साउथ अफ्रीका ने शुरू तो किया, कोशिश की, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स भी लगी। एक पॉइंट पे सुनी लीज और ट्रायन ने इस तरह की पार्टनरशिप लगाई जैसे लगा कि ये लाइन क्रॉस कर जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। एंड पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया, 13 रन से जो है वो जीत हासिल की। सो ये हालो अहवाल था, यानी सीरीज जो है वो बराबर हो चुकी है। देयर इज जस्ट वन लास्ट मैच जो कि कल सुबह 10 बजे खेला जाएगा और वहां फैसला होगा कि सीरीज कौन जीतेगा। एंड देन सवारी है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की तरफ। सो कमिंग बैक टू चैंपियंस कप पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन करनी है, बट बिफोर डाइविंग इनटू क्रिकेट थोड़ी सी हॉकी के हवाले से बात कर लेते हैं। जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं और मीडिया का ज़्यादा फोकस अगर पाकिस्तान हॉकी पे नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत ही आराम से कर लेते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं आएगा या कोई देखेगा नहीं या कोई लाइमलाइट नहीं मिलेगी, हमारी जो मर्जी आए, जो दिल में आए हम करते रहें। कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि जी 3 प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया है और वो पोलैंड जाके असाइलम क्लेम कर रहे हैं। दो के इन कॉन्ट्ररी उन प्लेयर्स की तरफ से ये बात बिल्कुल गलत वो हुई कि उन प्लेयर्स का ये कहना था कि उन्होंने पोलैंड की एक लीग को साइन किया और NOC लेकर वो वहाँ वो लीग खेलने गए हैं, ना कि पॉलिटिकल असाइनमेंट। यहाँ एक शोर मचा हुआ था, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा इनको बैन कर दिया जाए और उनके पासपोर्ट्स वॉइड कर दिए जाए और बहुत सारी चीज़ें ये चल रही थी। फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचती है पाकिस्तान टीम। some very good performances, some very good individual performances we got to see during that tournament, and Pakistan hockey ended up winning a bronze. तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़े ही फख्र से इस बात का ऐलान किया कि वो $100 देंगे प्राइज मनी हर लड़के को ब्रॉन्ज जीतने के लिए। यस, आपने गलत नहीं सुना है, $100, जस्ट $100 पर प्लेयर
फॉर विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल। मतलब इसका मतलब तो ये कि शायद अगर गोल्ड जीतते तो $150 दे देते। सो इस हवाले से भी बात करेंगे। फॉर्मर ओलंपियन रेहान बट हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बिल्कुल रेहान से ये बात करना चाहूँगी बिकॉज हमने इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी रेहान से बात की थी। अस्सलाम वालेकुम रेहान एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सुहेरा। रेहान, हमने पहले भी बात की थी और फिर वही एक आ गया है, एक पॉइंट वही आ गया। ये $100 ये इनाम के तौर पे रेहान दे रहे हैं, ये वही $100 तो नहीं बचे हुए वो जो डीए से बचाए हैं लड़कों के? देखिए सुहेरा, ये तो मैं ये कहूँगा कि $100 अनाउंस करने का मतलब ये है कि आप हॉकी की तस्लील कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कि ये $100 अगर चुप करके दे देते प्लेयर्स को और ये हाईलाइट ना करते कि ये आपकी पॉकेट मनी है, इनाम नहीं है, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इनको समझाने वाला पता नहीं कौन है कि जो $100 दे के प्लेयर को कहते हैं कि जी हमने शायद बड़े पैसे दे दिए और हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। प्रॉब्लम इज दिस कि पाकिस्तान हॉकी टीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखती हैं चाइना के अगेंस्ट इन सेमीफाइनल, चाइना से हम मेरे ख्याल से कुछ नहीं दोबारा 14 साल के बाद हारे हैं। और चाइना एक ऐसी टीम है जिसको हमारे पाकिस्तानी कोचेस ने जाके हॉकी सिखाई है। तो उसके बाद अगर आप ब्राउन्ज मेडल जीतने के बाद $100 देते हैं और उसके बाद आप मीडिया में ये अनाउंस करते हैं कि हमने पर प्लेयर $100 दे दिया है, तो ये कोई खुशाइन बात नहीं है। और मैं इतनी सी बात सिर्फ जानता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे आप लोग, कि आप चाइना से हार गए हैं सेमीफाइनल इन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी खुशाइन बात नहीं है कि आप ब्राउन्ज मेडल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया में तीसरे होने पे आप ये खुशी मना रहे हैं कि जी हम ब्राउन्ज मेडल जीत गए हैं। आपने अगर ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो ये तो मेरे ख्याल से कि इस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो आप आगे 10 साल 15 साल और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब अगर ये कहा जाए कि एक तरफ तो जो परफॉर्मेंसेस हुई वो उस हिसाब की नहीं थी, जाहिर सी बात है एशियन रीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना और उसको सेलिब्रेट करना, बट दूसरी तरफ जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई कि नहीं जी $100 दिए जाएंगे लड़कों को। बट जहां हमने परफॉर्मेंस की बात की है रेहान, स्टार्ट ऑफ किया पाकिस्तान हॉकी टीम ने, दे सीम्ड बेटर। क्या हो गया अचानक से, क्यों हम वी जस्ट डीरेल्ड और हमने अपना ट्रैक लूज कर दिया? एंड एग्जैक्टली चाइना के खिलाफ तो ऐसा था कि नहीं, पाकिस्तान वुड डेफिनेटली क्रॉस दिस लाइन और चाइना के खिलाफ तो हम खेल सकते हैं आराम से, बट ऐसा नहीं हुआ। देखिए सवेरा, अगर आप पूल मैच की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने चाइना को 5-1 हराया और उसके बाद जब सेमीफाइनल में आए तो चाइना ऐसा नजर आ रहा था कि वर्कआउट करके आई है, पाकिस्तान टीम को ऑब्जर्व करके आई हुई है, वीडियोस देख के आई हुई है, इन सारी चीजों के ऊपर काम करके आई हुई है और उन्होंने साबित भी किया सेमीफाइनल जीत के। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप आज से 3 महीने पीछे जाती हैं तो इस्लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान शूट आउट के ऊपर ही फाइनल मैच हारा जापान से जी। और उसके बाद ये सारी बातें मीडिया पे, आपके शो पे भी हुई और पूरे मीडिया पे ये बातें होती रही कि पाकिस्तान टीम शूट आउट पे बहुत कमजोर नजर आई और 3 महीने के बाद दोबारा हम लोग शूट आउट पे सेमीफाइनल हार गए और फिर हम शूट आउट पे कमजोर नजर आए। अगर हम अपनी गलतियों को ठीक ही नहीं करना चाहते या अगर हम उनके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते तो फिर तो ऐसे लगा रहेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो चाइना टीम के साथ ट्रैवल करे और टीम के साथ बस में उसके साथ सैरें करे और फाइनल खेलते रहें, सेमीफाइनल खेलते रहें। अल्लाह के हवाले वही एक बात जो पहले हम करते थे कि जब हम गोल दायरा बना के नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते थे तो और हम खेलने चले जाते थे। ये बिल्कुल अगर हम यही काम थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट कर लें और अगर हमने 3 महीने पहले शूट आउट पे एक फाइनल गवाया है तो हमने इसका मतलब है काम ही नहीं किया। लेकिन ये काम कौन करेगा सवेरा? रोलैंड ऑल्टमन आया कोच, उसकी आगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ नहीं बनी, वो वापस चला गया, उसके बाद शेख उस्मान साहब लगे रहे और सडनली 3 दिन पहले ताहिर जमान साहब कोच बन के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चले गए। तो इन बच्चों को ट्रेनिंग किसने करवाई या इन बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग का किसने सारा जो है वो निजाम सेट किया? कुछ समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करना क्या चाह रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करना क्या चाह रही है? बेहतर करना है पाकिस्तान हॉकी को या शायद पाक चीन दोस्ती को बेहतर करना है, जिस तरह वो घूमते घामते दिखे हैं। बट यस रेहान, एक बड़ा सैड अफेयर है एंड आई होप पाकिस्तान हॉकी कुछ बेहतर हो सके।